अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि वेक्टर्स के रिलेटेड है। सबसे पहले वेक्टर से पहले कुछ थोड़ा बहुत बेसिक्स पॉइंट्स हैं। एक तो मैं आप लोगों को अभी डिस्टेंस और स्फीयर के बारे में बताऊंगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद वेक्टर की तरफ जाएगा। और इससे पहले भी आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, वो होता है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास x1 y1 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास टू डायमेंशनल। अगर यहाँ पे गिवन पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, ये थ्री डायमेंशनल ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है कि P1 इंटू है x1 y1 z1, P2 इंटू x2 y2 एंड z2। अब सबसे पहले है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपके पास ये है, इसका फार्मूला, द फार्मूला for the distance between two points in xy plane in the space is given as let। आप क्या कहते हैं कि आपके पास दो अलग फेसेस के दो पॉइंट है। एक फेस के पॉइंट आप P1 कह देते हैं, दूसरे फेस के पॉइंट को आप P2 कह देते हैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, जबकि P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2 और z2। देन P1 P2 की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला आएगा, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आएगा वो आएगा आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। यहाँ नीचे उसने इसका प्रूफ भी करके दिखाया है, आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। लेकिन इनका प्रूफ यूं है कुछ इस तरह से, वी कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद फेसेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन एंड P1 P2 एट ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। आप एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके दोनों फेसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको P1 और P2 के साथ शो करते हैं। P1 के जो आपके पास P1 है वो है x1 y1 और z1, और P2 है x2 y2 एंड z2। इफ a इंटू, अब a के आप अलग अपने पास से पॉइंट ले लेते हैं, a इंटू x2 y1 एंड z1 एंड b इंटू x2 y2 एंड z1 आर द वर्टिसेस ऑफ द बॉक्स। ये दो आप वर्टिसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले वर्टिसेस को वर्टिसेस कहते हैं डॉट को, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट डॉट लेते हैं इसको वर्टिसेस कहते हैं हमेशा। तो पहले वर्टिसेस की आप अब जो है वो कहते हैं कि आपके पास वो है x2 y1 एंड z1, और दूसरा आपके पास जो वर्टिसेस है वो है x2 y2 एंड z1। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ पे देखें, अगर आप निकालें P1A, तो P1A के अंदर आप निकालेंगे, पहले ये अलोंग x एक्सिस है, P1A आपको पास मैग्नीट्यूड है अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग x एक्सिस आप निकालेंगे, ये आपके पास P1A आएगा, तो P1A का आप कह देंगे कि आपके पास है ये x2 माइनस x1। जैसे यहाँ पे है कि पहले फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे आप कह देंगे x2 माइनस x1। उसके बाद है ए बी अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स को आप चूज करें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1। नेक्स्ट है जी z एक्सिस, z एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये z2 माइनस z1, ये P2 और B वाला पॉइंट लेंगे, ये B एंड P2 का आपने पॉइंट लिया, ये आ गया z2 माइनस z1। बिकॉज रेक्टेंगल्स अब आपके पास जो है यहाँ पे दो अलग रेक्टेंगल्स बन रही हैं। पहली बन रही है P1 B एंड P2, P1 B एंड P2, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। एक बनेगी P1 A एंड B, एक ये आपके पास जो है वो रेक्टेंगल बन जाएंगी, ये दो अलग रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। तो अब आप यहाँ इनके ऊपर अगर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो फर्स्ट अगर आप जो आपके पास ट्राइंगल है उसके ऊपर यूज करेंगे तो P1 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगी जो पहले आपने बताई थी P1 B एंड P2, ये वाली P1 B एंड P2, ये एक ट्राइंगल जो आपने बताई थी, इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपके पास ये आएगा P1 P2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 B का स्क्वायर प्लस PB2 का स्क्वायर।
जबकि दूसरी जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ट्रायंगल थी, ये P1A और B वाली ये एक ट्रायंगल थी, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो आता है P1B की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू P1A का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर 12.5 के अंदर गिवन है। अब पहली पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया कि P1B स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। तो आप पहले कहेंगे आपके पास जो है यहाँ एक देख लें, एक तो आपके पास यहाँ पे जाए जहाँ जहाँ P1 आ रहा है वहाँ P2 लगा दें कि P2B का स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, P2B का स्क्वायर वो आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस P2A का स्क्वायर, या P2B, पहले A तो आप B हो जाएगा, यह बन जाएगा P2B का स्क्वायर, एक तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस अब एक आपके पास पहला पॉइंट आया था P1B की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपके पास आया था P1B की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वो कहता है ये इज इक्वल टू होता है P1A की, देखिए ये दोनों आप एक दूसरे के पैरेलल आएंगे कि P1 और B और P1 और A ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, ये बन जाएगा P1A का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस B P2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो पहला पॉइंट जो है P1A वाला ये आपके पास यहाँ आपने निकाला था x2 माइनस x1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AB वाला निकाला है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PB2 निकाला है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा P1 P2 का वो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये जस्ट आप लोग इस थ्योरम को बेशक तैयार ना करें, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि थ्योरम आया कैसे है, और उसके साथ आप लोग तैयार करेंगे इसका फार्मूला कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, P1 उसने बताया 2, 1 एंड 5, P2 बताया है -2, 3 एंड 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2 आएगा -2, ये देखें ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये आपके पास बन जाएगा -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 -1 आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बन गया 25 का स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास इक्वल टू है 6.708। नेक्स्ट यहाँ पे उसने एक आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन सफेयर की बनाई है कि एक सफेयर लिया है जिसका रेडियस a रखा है उसने, और उसके जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं कि P0 पॉइंट जो यहाँ पे है इसका जो सेंटर है वो है x0, y0, z0, और जो यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y और z। तो देन आप लोगों के पास अगर आप इन दोनों पॉइंट्स जो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स की मैग्नीट्यूड लेंगे विच इज इक्वल टू द रेडियस पॉइंट होगा कि P0 और P इज इक्वल टू रेडियस पॉइंट A है, उन दोनों की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। नीचे आपको उसने एक एग्जांपल बताई है, उसके अंदर रेडियस और हर सारे पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं x0, y0, z0। ये इक्वेशन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। We find the center and radius of the sphere of a sphere the way we find the center and radius of a circle. Complete the square on x, y and z terms as a necessary. Write each coordinate as a square line expression. Then from the equation आप क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली वैल्यूज को अलग करते जाएं, x स्क्वायर प्लस y x की यहाँ पे जो टर्म थी 3x, x स्क्वायर और 3x को कंबाइन कर दिया, y स्क्वायर वाले एज इट इज आ जाएगा और z स्क्वायर माइनस z आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 आपके पास ले जाएगा -1 हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। जब आप कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 की पावर और 3/2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपने इसके ऊपर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दिया और इसके ऊपर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो टर्म्स इधर ऐड कर रहे होते हैं आप वही टर्म इधर भी फिर आप ऐड करते हैं बोथ साइड पे, कि आपने 3/2 का स्क्वायर इस साइड पे ऐड किया है और -4/2 का स्क्वायर इधर ऐड किया, तो उन दोनों को राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे।
यहाँ लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट बन जाएगा, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3/2 का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर, ये सारा बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर आपके पास आ जाएगा 21/4। फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड फॉर्म वी रीड दैट x नॉट, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखें वहां पे आपके पास पॉइंट क्या था x माइनस एक्स नॉट, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है तो x नॉट इज इक्वल टू -3/2 आएगा, y नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा और z नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा -2, जहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा +2, जबकि रेडियस आपके पास आ जाएगा 21/4 का स्क्वायर। इसी तरह मतलब आप जो है इसके सेंटर पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसके अंदर आप लोगों को एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और दूसरी डायरेक्शन की जरूरत है। लाइक आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये एक रो है, यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन की जब तक कोई डायरेक्शन नहीं होगी तब तक ये वेक्टर नहीं होगा। ये वेक्टर तब होगा जब इसकी एक डायरेक्शन होगी। लाइक इसका ये डायरेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कह देते हैं, डायरेक्शन वाले पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट कह देते हैं। तो ए बी आपके पास आ जाएगा इनटू ये आपके पास बन जाएगा ए एंड बी, और ए बी वेक्टर आपके पास ये वाला आ गया। नीचे उसने वेक्टर की डेफिनेशन भी लिखी है कि द वेक्टर रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हैज इनिशियल पॉइंट ए, यहाँ पे देखें इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी एंड इट्स लेंथ इज ए बी। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स उस सूरत में इक्वल होंगे अगर दोनों की लेंथ भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। उसके बाद डेफिनेशंस यहाँ पे बताइए कि 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के और कंपोनेंट्स और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के कंपोनेंट्स। अगर आपके पास लेट इफ v इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर इन अ प्लेन equal to the vector with initial point at the origin and terminal point v1 v2, then components of vector form जो आपके पास 2 डायमेंशनल वो आ जाएगा v1 v2। इसी तरह 3 डायमेंशनल जो होंगे v is a 3 डायमेंशनल वेक्टर equal to the vectors with initial point at the origin and terminal point v1 v2 v3, then components form of v आपके पास आ जाएगी v1 v2 and 3। So a 2-dimensional vector is an ordered pair of v1 and v2, while आपके पास जो 3-dimensional vector है उसके ordered pair ट्रिपल्स हैं वो है आपके पास v1 v2 and v3। ये आप यहाँ पे ये डिराइव कर सकते हैं, ये बातें इसने यहाँ पे बताई हैं, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने बताया कि द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड एंड लेंथ आपके पास सेम टू सेम वही होती है जो आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाली थी कि v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट p जो आपके पास वो है -3 4 and 1 एंड टर्मिनल पॉइंट Q जो है वो है -5 2 and 2। देन स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा PQ। आप जिस तरह वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आपके पास -5 + 3 बन जाएगा, -5 + 3 आंसर -2 आ जाएगा एंड 2 -4 आंसर फिर -2 आ जाएगा एंड 2 - 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे -2 एंड 1। द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ v आपके पास है PQ, आप इसकी आपके पास मैग्नीट्यूड बनती है P2 की वही सेम टू सेम। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप ले लें तो वो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का स्क्वायर प्लस y वाले पॉइंट का स्क्वायर प्लस z वाले पॉइंट का स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है A small cart is being pulled along a smooth horizontal floor with 20 lb की। यहाँ आपके पास जो आप पुल कर रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 20 lb है। मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द फ्लोर, कि यहाँ फ्लोर के साथ वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब A इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है F cos थीटा। A इज इक्वल टू F cos थीटा आप यहाँ पे लगा दें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स भी गिवन है, ठीक है। तो
यहाँ अब आप एक ऐसी फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो एक एक्सेलरेशन है, ए भी एक इटसेल्फ अ फोर्स है ना, तो A इज इक्वल टू एफ कॉस 45 आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कॉस 45 या A इज इक्वल टू कॉस थीटा और A इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है हमेशा। तो एफ यहाँ पे आपके पास गिवन है 20 एंड कॉस 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो आप उसको 1/2 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं या 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 भी लिख देते हैं, जो आपके पास आ जाएगा 14.14 LB आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके ऑपरेशंस वेक्टर्स के। एक तो ये है कि वेक्टर्स आपस में ऐड भी होते हैं, तो हर एक x वाली वैल्यू के साथ ऐड होते हैं, y वाली वैल्यू के साथ ऐड होती है और z वाला कंपोनेंट z वाले कंपोनेंट्स के साथ ऐड होता है। u1 v1 के साथ ऐड होता है और दरमियान में ये कॉमा आ जाता है, फिर u1 u2 v2 के साथ ऐड होगा और फिर u3 v3 के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी लाइक 1 2 4 9 11 इस तरह का कोई भी स्केलर लेके मल्टीप्लाई करें तो वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर आप u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा ku1 ku2 एंड ku3। ठीक है, ये यहाँ पे उसने बातें बताई। अगर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डिफरेंस है तो x दोनों वाली वैल्यूज जैसा कि यहाँ पे आपने ऐड किया है, ये देखें कि u1 प्लस u2 ये बना u1 प्लस v1, तो डिफरेंस के अंदर आ जाएगा u1 माइनस v1 u2 माइनस v2 एंड u3 माइनस v3। यहाँ नीचे उसने गिवन दो वेक्टर्स दिए हैं कि u है -1 3 एंड 1। आप इसको डायरेक्ट i j k की फॉर्म में भी लिख देंगे -i प्लस 3j प्लस k v इज इक्वल टू 4i प्लस 7j प्लस 0k। देन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ 2u प्लस 3v। पहले है कि इन दोनों को पहले u को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस v को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें, तो आपके पास इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे आएगा 10 27 एंड 2। नेक्स्ट है u माइनस v, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस निकाल लें। उसके बाद है 1/u कि u को 2 के ऊपर डिवाइड कर दें और फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स ऑपरेशंस। लेट u v एंड w वेक्टर्स हैं आपके पास जो कि जिनके साथ आपके पास स्केलर है a b, तो u प्लस v आप कर लें या v प्लस u कर लें, दोनों इक्वल होंगे। मतलब आपके पास ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं वेक्टर्स और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि u के अंदर आप कोई भी आइडेंटिटी ऐड करें तो वो u इटसेल्फ ही रहता है। इसका मतलब ये है कि u में से अगर आप u निकाल दें तो वो आपके पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट है अगर 1 के साथ u को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ तो इटसेल्फ u ही आएगा। नेक्स्ट है अगर आपके पास हो a इंटू बी यू इज इक्वल टू आ जाएगा a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a b u बन जाएगा। नेक्स्ट है कि a इंटू यू प्लस v अगर हो तो पहले a जो है वो u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस फिर a जो है वो सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ उसने नीचे यही प्रॉपर्टीज जो है वो राइट करके दी। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो आपके पास कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आप देखेंगे वेक्टर v ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द स्टैंडर्ड यूनिट आर आई जे के, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 0 0 और j होता है 0 1 0, k होता है 0 0 1। तो v वेक्टर टोटल अगर आप i j की फॉर्म में लिखें तो आप इसको ऐसे लिखते हैं v1 v2 v3 इज इक्वल टू, ये पहला 1 होता है तो ये बनेगा v1 0 0, ये बनेगा 0 v2 0 और ये बनेगा 0 0 v3। तो इन तीनों को आपस में अगर ऐड कर दें तो ये बनेगा v1i प्लस v2j प्लस v3k। वी कॉल द स्केलर v1 द ith component, v2 the jth component and the v3 as a kth component of the vector। नीचे एग्जांपल है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इस डायरेक्शन की इस वेक्टर की फॉर्म में p1 टू p2। अब गिवन वेक्टर नहीं है तो आप p1 p2 आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, फिर तो ये आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे p1 p2 वाला, तो वो क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें 3 माइनस 1 i प्लस 2 माइनस 0 j प्लस 0 माइनस 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 2i प्लस 2j
माइनस के। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अब इनकी आप मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर। अब ये आपके पास वेक्टर आ गया ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को लिखें 2i प्लस 2j माइनस के ओवर इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो वो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो 2i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3i प्लस 2 ओवर 3j माइनस 1 ओवर 3k। नेक्स्ट है गिवन सेम टू सेम एक और वेक्टर गिवन है कि v इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। तो अब आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यही वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय आप इन दोनों के आप मैग्नीट्यूड निकालें तो वह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो 3i माइनस 4j को 5 से डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 3 ओवर 5i माइनस 4 ओवर 5j। नेक्स्ट यहाँ पर उसने दो प्रॉपर्टीज बताई हैं कि u v और v की मैग्नीट्यूड इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ v, कि आप वेक्टर ओवर इस मैग्नीट्यूड लेते हो तो आपके पास यूनिट वेक्टर बनता है। लेकिन जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हो कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड एंड अगेन मल्टीप्लाई विद मैग्नीट्यूड, इसको एक्सप्रेस v एज इट्स लेंथ टाइम इट्स डायरेक्शन, इसकी जितनी लेंथ आपने थी ली उस लेंथ को उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। Next, a force of 6 newtons is applied to the direction of the vector v is equal to 2i plus 2j minus k. Express the force as the product of magnitude and direction. तो अब force is equal to क्या आएगा, ये आपके पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो 6 डॉट आ जाएगा 2i plus 2j minus k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, 3 2 टाइम्स आपके पास यहाँ पे, तो 2 आप इससे आप मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है कि मिड पॉइंट। अब देखें गिवन आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, तो ये वाला इनका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया है कि मिड पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग P1 आपके पास है 3 माइनस 2 एंड 0 एंड P2 जो है वो है 7 4 4, दैट इज देन इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखें ये पॉइंट आप पहले ऐड करें 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, दरमियान में कॉमन लगा दें और माइनस 2 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, फिर 0 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो पॉइंट आ जाएगा 5 1 एंड 2। ये आपके पास तकरीबन आप लोगों का आज का लेक्चर था।